गुड इवनिंग दोस्तों साथियों, मेरा नाम सद्दाम शेख है। मैं WPI वार्ड नंबर 49 का प्रेसिडेंट हूँ, मालवनी मलाड से। आज WPI वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया को 11 साल पूरे हो चुके हैं। आज उसकी स्थापना दिवस है पार्टी की, 18 अप्रैल 2022। मैं इस स्थापना दिवस पे पार्टी के एक मैसेज देना चाहता हूँ यूथ को, यंग लोगों को और सभी रहवासियों को हिंदुस्तान के, कि जिस तरह से मुल्क के हालात है हम सभी लोगों के सामने हैं। हम मुल्क के हालात को देख रहे हैं कि कैसा इकोनॉमिक क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट है और एक धर्म वाली राजनीति है, जिससे जो भी ये पार्टियाँ हैं धर्म की राजनीति कर करके बहुत ऊपर जा रही है। ठीक है, इसमें जो नुकसान है ये आम लोगों का नुकसान है, स्टूडेंट का नुकसान है और सिविलियन का नुकसान है। पॉलिटिशियन पार्टी तो अपना फ़ायदा कर रही है, गेन कर रही है आपस में लड़ा के। तो इसके वजह से हम सब लोगों को थोड़ा पॉलिटिकल होना पड़ेगा। जैसे जिस तरह से हम काफ़ी लोगों से मुलाकात करते हैं, मिलने जाते हैं। वेलफेयर पार्टी एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स है। इसके थ्रू जब हम लोगों से मिलते हैं तो ये पता चलता है कि लोग नॉन पॉलिटिकल है, नॉन सियासी है अपने आप को बोलते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। हम सबको पॉलिटिकल होना पड़ेगा। रीज़न इसके पीछे ये है कि अगर हम सब पॉलिटिकल नहीं होंगे तो हमारे सर पे जो लीडर है ये हमको थोप दिए जाएंगे। जिस तरह से आप हर पार्टी का हाल देखोगे, चाहे वो करंट रूलिंग पार्टी हो, कांग्रेस हो, आप किसी भी इलेक्शन को उठा करके देख लें, आपके बीच में जो भी लीडर आता है ना आप उसे कभी जानते हो ना पहचानते हो, आप पे थोप दिया जाता है। ऐसे सर्कमटेंसेस क्रिएट कर दिए जाते हैं कि वो लीडर को बाय डिफॉल्ट आपके सामने कोई विकल्प नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता है और आपको उसे लीडर चुनना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यंग लोगों को, क्योंकि जब देश का यंग और यूथ होता है वो किसी चीज़ में हाथ डालता है या वो पॉलिटिक्स में हाथ डाले या पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करे तो इनकलाब आता है। तो इसलिए जो यंग लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो वैसे वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स को देखे जो धर्म की राजनीति को ख़त्म करे, मुल्क में एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आए, जो हकदार है उनको अपना हक मिले, गरीबों को हक मिले। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब इकोनॉमिक जो क्राइसिस चल रहा है, जो हकदार है मुल्क में, जो गरीब लोग हैं उनको हक नहीं मिल रहा है। इस तरह से उसकी मिसाल है कि पिछले 2019 में लॉकडाउन हुआ, उसमें मैं अपनी मिसाल देके आपको बताता हूँ कि मेरे घर में मेरी माँ को अस्थमा अटैक आया। सिमिलर टाइम पे एक बंदा था जिसे मैं काफ़ी टाइम से जानता था। वो बंदा एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था और अचानक उसे डेंगू हुआ। डेंगू होने के बाद वो मेडिसिन ले लेके खाया। मेडिसिन लेके खाने के बाद अचानक हादसा होता और उसकी मौत हो जाती। हादसे में मौत हो जाती। सिमिलर टाइम पे मेरी मम्मी, थोड़ा हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक थी तो हमने उनको प्राइवेट में इलाज कराया उनका और वो ठीक हो गई। तो ये जो गैप है इकोनॉमिकली, जो गैप है ये इस वजह से है कि हमारे ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सही नहीं है। इसके वजह से जितने हमारे पास आज देश में पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस है उससे ज़्यादा कहीं अस्पताल की ज़रूरत है। तो ये गैप के वजह से है कि जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और ये जो मौतें हो रही, लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। हमने बहुत सारी ऐसे मिसालें देखी है, यूपी गवर्नमेंट के अंदर ऑक्सीजन का खत्म होना, कोरोना में ऑक्सीजन का खत्म होना। तो हम ये वैसी वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे कि हकदार को उसका हक मिले, गरीबों को उनका हक मिले, जस्टिस पे बुनियाद कायम हो पार्टी की, हर किसी को जस्टिस की निगाह से देखा जाए, हर किसी को इंसाफ मिले। इसी से मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा और यूथ को एक मैसेज और देना चाहूँगा कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ दे कि जहाँ पे हम अच्छे लोग और उनके बीच के लोगों को चुन के लेके आए और उनका लीडर बनाए, जो समाज का दर्द रखता हो, समाज का भला चाहता हो, समाज के बारे में सोचे, समाज के पिछड़ों के बारे में सोचे। थैंक यू।